हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सबका टॉपर मिल की लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। एक नया कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से सीखने के मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नेम है, यानी कि जो डेरिवेटिव होते हैं, अवकलज होते हैं, उसके उपयोग, उसके अनुप्रयोग हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमें क्या सिखा रहे हैं कि उसके अनुप्रयोग क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, सारी चीजें ऐसे सिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, यानी कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल है, देखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है x, जो इसकी लेंथ क्या दे दी इन्होंने x, इसकी एक लेंथ है x, ठीक है। और जो y है वो है इसकी चौड़ाई, ठीक है। यानी कि आयत है जिसकी लेंथ x है और चौड़ाई क्या है y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट तक हम कैसे सवाल कर रहे थे, पर सेकंड के, लेकिन अब क्या क्या पर मिनट, लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही लिया जाएगा, क्योंकि मिनट सेकंड आवर्स सब किस में आते हैं, टाइम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी कि जो x है वो क्या हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से कम होती जा रही है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। दूसरा बोला है जो चौड़ाई है y, वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है और जो लंबाई है वो घट रही है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यदि x का मान बढ़ाते हैं, यदि x का मान बढ़ाते हैं, जो डेरिवेटिव की फॉर्म होती है वो होती है dy/dx। यदि x का मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों के मान बढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। और एक अदर कंडीशन होती है कि dy/dx है हमारे पास, x तो बढ़ता जा रहा है लेकिन जो y है वो कम होता जा रहा है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। अब ये क्या हो रहा है, पर मिनट, यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा हमें, dx/dt, यानी कि जो टाइम है वो तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हमारे x की लंबाई है वो क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि एक प्रकार से x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन जो लंबाई है वो कम हो रही है, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है इसे हम कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। दूसरा ये जो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये तो बढ़ रहा है, यानी कि टाइम भी बढ़ रहा है और लंबाई भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है और लंबाई भी बढ़ रही है, तो इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दूसरे में क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन लंबाई कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है लंबाई कम हो रही है, तो उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यानी कि जब नीचे वाली जो चीज है जिसकी x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, x बढ़ रहा है y घट रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि इस कंडीशन में टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन लंबाई कम होती जा रही है, तो इसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर दोनों चीज बढ़ रही है तो इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी कि अब हमें क्या पता चल गया कि कब वैल्यू को नेगेटिव लेना है और कब वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सीखने के लिए मिला हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो मैंने आपको बता दिया था लंबाई घट रही है, टाइम बढ़ रहा है, यानी कि नेगेटिव लेंगे, यानी कि dx यानी कि x t, जो x है विद रेस्पेक्ट टू t, जो x है विद रेस्पेक्ट टू t टाइम के सापेक्ष क्या हो रही है, घट रही है, तो इसे हम क्या लेंगे, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। सेकंड उसने क्या दिया, बढ़ रही है, यानी कि y बढ़ रही है, किसके सापेक्ष बढ़ रही है, टाइम के सापेक्ष बढ़ रही है, तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जब x बराबर 1 सेंटीमीटर हो, when x equals to 8 सेंटीमीटर and y is equals to 6 सेंटीमीटर, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो और जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर हो, तब बताना है जो उसका परिमाप है, यानी कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सर्कल का परिमाप क्या होता है, सर्कमफेरेंस, उसे भी लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है।
लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। ठीक है, परिमाप की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट बताना क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, परिमाप। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, परिमाप। ठीक है, सबसे फर्स्ट बताएंगे हम परिमाप में परिवर्तन की दर क्या होगी। अब जो परिमाप होता है वो कितना होता है, सिंपल होता है 2l + b। ठीक है, अब यहाँ पे l का वर्ग कौन कर रहा है, x, और b का वर्ग कौन कर रहा है, y। यानी कि जो इसका पैरामीटर होगा वो कितना होगा, अगर हम पैरामीटर को p से डिनोट करें, t = 2x + y, 2x + y। पहला क्या बताना था, परिमाप में परिवर्तन की दर, यानी कि dp/dt, dp/dt हमको बताना था फर्स्ट। अब p को हमें dp/dt में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, इसका t के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों ओर से t के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या हो जाएगा, dp/dt। 2 कांस्टेंट है, इजीली बाहर रहेगा। x का क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष dx/dt। y का क्या हो जाएगा, dy/dt। अब हमारे पास dx/dt और dy/dt दोनों की वैल्यूज हैं, यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो क्या है, 2 और dx/dt की वैल्यू -5 प्लस dy/dt की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर/मिनट। 2 सेंटीमीटर/मिनट। ये सेंटीमीटर में ही आएगी चीज, क्योंकि ये क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होती है, लेंथ होती है। पैरामीटर क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ सिंपली ऐसे ही मेजर कर दी जाती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, स्क्वायर या क्यूब नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटीमीटर/मिनट। मिनट में क्यों है, क्योंकि सारा जो टाइम था वो किसके रेस्पेक्ट में वर्क कर रहा था, पर मिनट के रेस्पेक्ट में वर्क कर रहा था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर/मिनट, यानी कि dp/dt कितना आया, -2 सेंटीमीटर/मिनट। एक चीज हमें पता लगी कि ये चीज कैसी आ रही है, माइनस आ रही है। कैसी आ रही है, माइनस आ रही है, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उसका एरिया है, पैरामीटर है, सॉरी जो पैरामीटर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है, पैरामीटर कम होता जा रहा है। ठीक है, माइनस साइन यही शो करता है कि टाइम बढ़ रहा है, पैरामीटर कम हो रहा है। ठीक है, अब उसने कहा when x = 8 सेंटीमीटर, y = 6 सेंटीमीटर। क्या आपको यहाँ पे x और y की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। यानी कि जो इसकी परिवर्तन की दर है, परिमाप में जो परिवर्तन की दर है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो इस पे स्पेसिफिक पे डिपेंड नहीं कर रही है, x बराबर कितना हो या y बराबर कितना हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कवर नहीं कर रही है, निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से पता लगी होगी। हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर एरिया देखते हैं कि एरिया में जरूरत है या नहीं है, और एरिया के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव। नेक्स्ट करना है हमको एरिया। एरिया में बताना है परिवर्तन, यानी कि dA/dt हमको बताना क्या होगा। ठीक है, एरिया में बताना है। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। L का वर्ग कौन कर रहा है, x, B का वर्ग कौन कर रहा है, y, यानी कि A = x × y, A = x × y। अब हम क्या करेंगे, dA/dt चाहिए, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो दोनों ओर से t के सापेक्ष अवकलन करने का। नेक्स्ट, तो a का क्या हो जाएगा, dA/dt, dA/dt। अब क्या है, ये x × y, x × y, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो u और v का जब हम डेरिवेटिव करते हैं, u और v का जब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, u का डेरिवेटिव × v + v का डेरिवेटिव × u। तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि टाइम। तो x का क्या हो जाएगा, dx/dt × v, v क्या है, y, प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t × x, यानी कि u। ठीक है, dA/dt है dx/dt × y + dy/dx × x। अब dx/dt और dy/dt की वैल्यू हमारे पास है, तो इन्हें यहाँ से पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये dx/dt -5 y + 4x, यानी कि जो एरिया में परिवर्तन है, जो एरिया में परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, -5 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से घट रहा है या
बढ़ रहा है, ठीक है, घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। जो एरिया में परिवर्तन है वो किस दर से हो रहा है, -5y + 4x। और जबकि अभी जो हमने पैरामीटर करा था उसमें x और y की टर्म कोई प्राप्त नहीं हुई थी, यानी कि एक चीज पता लगी, जो पैरामीटर है वो तो x और y की स्पेसिफिक वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सिर्फ उनकी रेट पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो एरिया है वो इनकी स्पेसिफिक वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा कि जब x बराबर लेंथ कुछ होगी और विड्थ कुछ होगी तब जो एरिया होगा वो अलग होगा, जो एरिया के परिवर्तन की दर होगी वो अलग होगी। और जब आप x और y की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो एरिया के परिवर्तन की दर अलग होगी, ठीक है। लेकिन पैरामीटर में ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगी चाहे x और y की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ से हम x बराबर पुट करेंगे, तो x बराबर क्या पुट करना है, 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर। तो dA/dt क्या हो जाएगा, dA/dt -5 × y, y कितना है 6 प्लस 4 × x, x कितना है 8। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -30 + 32 यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर मिनट। और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर होगा तो जो ये रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ेगा, यानी कि टाइम बढ़ेगा और एरिया भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, क्या शो कर रहा था कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन पैरामीटर कम हो रहा है। इसमें x और y की वैल्यू का कोई रोल नहीं है, ये इस पे निर्भर नहीं करते, लेकिन इस वाले में रोल है क्योंकि ये क्या करते हैं, इस पे निर्भर करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है सबकी मदद हो सके। एंड थैंक यू सो मच।